कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। जब से शिक्षा विभाग के द्वारा 2024 कैलेंडर जारी किया गया है, तब से सियासत तेज हो गई है और ऐसे में हिंदू मुस्लिम की जो सियासत है और भी गर्मा चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, कहा है कि जिस तरीके से हिंदुओं की छुट्टियों में कटौती की गई है, रामनवमी जैसे महान पर्व और जन्माष्टमी जैसे महान पर्व में कटौती की गई है, वही दुर्गा पूजा की जो नवरात्रि है उसमें भी कटौती की गई है, तो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी का चेहरा नीतीश कुमार का उजागर कर चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से बकरीद और ईद में जो छुट्टियां हैं उसे बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हिंदू के दिल जीतने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा शिक्षा विभाग से करवाया है। तो ऐसे ही क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, पहले उनकी बातों को आप सुनिए। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं, यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियाँ थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सुशील कुमार मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से हिंदुओं के पर्वों में कटौती की गई है, कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरीके से महिलाएं जितिया में फास्टिंग करती हैं, तो कैसे वो स्कूल तक जाएंगी। इन तमाम जो हिंदुओं के पर्व हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कटौती की गई है और मुस्लिम के पर्वों को बढ़ा दिया गया है, छुट्टियों की बढ़ा दी गई है। और ऐसे में मुस्लिम को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुस्लिम की छुट्टियों को बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इससे जीत हासिल नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज।